नाज़रीन ये है वो खत फेक था। क्यों निकाला नवाज शरीफ को, क्यों निकाला नवाज शरीफ को? अली नकी साहब को मैं दाद देना चाहूँगा जिन्होंने ये ख़त पूरी कौम की अमानत समझते हुए आप लोगों तक पहुँचाया है। इस खत का मतन है क्या? इस साजिश का पता लगवाओ। मजाक कर रहा था, मैं तो वैसे मजाक कर रहा था। आपके रिश्तेदारों को ज्यादा खुशी होती है जब आपको फेंटा पड़ता है। Have some good weed. नाजरीन, कभी आपने सुना कि एक ऐसा शख्स जो कि 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा करे और चंद ही अरसे के बाद अपनी हरकतों की वजह से अपनी काबीना की नौकरियों से भी हाथ धो बैठे। जी बिल्कुल, आप सही समझ रहे हैं। बात हो रही है इमरान खान साहब की, जो कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं। वीडियो चूँकि पॉलिटिकल नहीं है तो लिहाजा इमरान खान का जो दावा है कि उनको एक ख़त जिसकी वजह से उनको और उनकी पूरी काबीना को मुस्तफ़ी होना पड़ा या उनको उनके ओहदे से हटा दिया गया, उस पर बात करेंगे। ये ख़त किसने लिखा और किसकी तरफ से भेजा गया? क्या ये ख़त आलमी ताकतों की तरफ से इमरान खान की हुकूमत हटाने के लिए कोई साजिश थी या फिर कोई आलमी प्रोपेगेंडा था? इस पर हम आज बात करेंगे। तो ख़त हमारे CEO जनाब अली नकी साहब को मौसूल हुआ है। इस ख़त के बारे में आज हम आपको बताएंगे, बल्कि ख़त पढ़ के सुनाएंगे। इससे पहले यही ख़त यासिर शामी साहब आपको सुना चुके हैं, लेकिन वो ख़त फेक था। नाज़रीन ये है वो खत। लेकिन आज हम आपको इस ख़त के बारे में बताएंगे और इसकी हकीकत से आगाह करेंगे। तो चलिए ख़त शुरू करते हैं। यासिर शामी साहब, वो ख़त जो आपने नाजरीन को दिखाया था, मुझे लगता है वो आपके बचपन का किसी को लिखा गया ख़त था। नाज़रीन ये है वो खत। लेकिन आप इस वीडियो को लाजमी देखिएगा ताकि आपको असल ख़त के बारे में पता चल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, ख़त ऐसे स्टार्ट किया गया है। जान से प्यारे माने। अच्छा, बहुत प्यार से किसी ने लिखा है लगता है ख़त। उम्मीद करती हूँ तुम खैरियत से होंगे। काफ़ी टाइम से ख़त लिखने का सोच रही थी, लेकिन कभी काम पे टांग जाती थी तो कभी कबूतर ख़त लेकर जाने से इनकार कर देता था। माने आज मैं आपको अपने दिल की बात बताने जा रही हूँ, लेकिन वादा करो ख़त पढ़कर आंसू नहीं बहाओगे। Have some good weed. माने, तुम वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी से क्या हटे, तुम तो बदल ही गए। लोग तो कहते हैं इमरान खान साहब खिसक गया है उनका दिमाग, लेकिन मैं नहीं कहता। माने, शादी से पहले तो तुम ऐसे नहीं थे। तुम्हें याद है वो सुबह दोपहर शाम खाने के बाद बर्तन धोना? माने, मुझे याद है वो जुल्म आज भी, जब 126 दिन के धरने पर आप इस्लामाबाद गए थे और पीछे पूरे घर के बर्तन और सफाई मुझे खुद करना पड़ी थी। याद है आपने मेरी मोहब्बत में जर्मनी और जापान के बॉर्डर मिला दिए थे। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। याद है शादी के दिन जब आपने मुझे ससुराल जाते वक्त एब्सोल्युटली नॉट बोला था। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ये ख़त जो कि बहुत ही इमोशनल लग रहा है, जिसे मैं पढ़ रहा हूँ और बैक पे मेरे कैमरामैन हैं, उनके आंसू जारी हैं। उनके साथ जिनका ये चश्मा है मेरे पास, अली नकी साहब हैं, मुदस्सिर हमदानी साहब हैं, वो भी अपने आंसू बहा रहे हैं। तो ये जो ख़त है वाकई मुझे लगता है इसी की वजह से इमरान खान की हुकूमत गिराई गई है। ये ख़त आखिर किसकी तरफ से आया, इस चीज़ का फ़ैसला हम वीडियो के एंड पे ज़रूर करेंगे। चलें जी आगे बताते हैं। माने, ये पहली बार हुआ है कि आपकी अपनी हरकतों की वजह से आपको हुकूमत से हटाकर किक्कें ठुड्डे मारकर अपोजिशन में बिठा दिया गया है। माने, आपको पहले भी कहा था अपनी हरकतें ठीक कर लो। माने, ये वही बात हुई है जो कि आमर लियाकत साहब ने अपनी बीवी के साथ की है, लेकिन 11 करोड़ रुपए का हर्जाना उनकी बेगम ने दायर किया है उनके ऊपर।
चलें, हमें उससे क्या, हमारी वीडियो पॉलिटिकल तो है नहीं। माने ये बुज़दार की मोहब्बत और ये उसका सादापन आपको ले डूबा है। आपको नहीं याद आपके लेफ़्ट राइट वालों ने कितनी करप्शन की, और आप हमेशा इल्ज़ाम मेरे ऊपर डालते रहे। माने आखिर क्यों किया आपने ऐसा? ये सवाल मैं आपके लिए छोड़े जा रही हूँ। ये सवाल वो सवाल है जो पूरी 22 करोड़ आवाम आपसे पूछना चाहती है। जिस तरह शेख रशीद साहब ने 24 करोड़ टिकट बुक करवा दिए थे ट्रेन के, हालांकि पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ है। किन्ने किन्ने जाना है बिलो दे कार। माने आखिर क्यों? ये सब कैसे हुआ? वो मुराद सईद की वो सारी तकरीरें, क्या वो ड्रामा था? और उनके बारे में और भी बहुत सी बातें बोली जा रही हैं, क्या वो बातें सच थी? खैर, इससे हमें क्या, हमारी वीडियो पॉलिटिकल नहीं है। माने लौट आओ इससे पहले कि कांपें टांग जाएं, इससे पहले कि हुकूमत अपना काम कर दे। माने लौट आओ। जनाब, ये तो था ख़त जो कि बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत के साथ मैंने आपको बताया, हमारे CEO अली नकी साहब उन्होंने हासिल किया था। बल्कि उन्होंने अपनी जान पर खेल के उनके कमरे से सफाई करते हुए मुझे बल्कि हंसा भी रहे हैं। उनके एक्शन से, एक्सेंट से लग रहा है कि वो मुझे हंसा रहे हैं। वो ये कहना चाह रहे हैं कि नाजरीन को ये बात ना बताई जाए। लेकिन ये ख़त असल में ये ख़त असल में लाने में जो मेहनत थी वो उनके साथ बैठे शख्स मुदस्सिर हमदानी साहब की थी, जिन्होंने ये ख़त हम तक पहुँचाया है। ये ख़त उनके बेड के बिस्तर के नीचे से उन्होंने अली नकी साहब ने उठाया और मुदस्सिर हमदानी साहब ने अपनी जान पर खेलकर हम तक पहुंचाया। और ये ख़त हूबहू अली नकी साहब के मोबाइल के ज़रिए मैंने आप तक पहुंचाया और इसको अपनी अमानत, कौम की अमानत समझते हुए आप तक पहुंचाया। अब फ़ैसला आपका है। क्या जो यासिर शामी साहब ने चवल मारी थी वो ठीक थी क्या, या और जो चवल न्यूज़ वन वालों ने मारी थी क्या वो ठीक थी, न्यूज़ ऑन वालों ने सॉरी, क्या वो ठीक थी, या ये ख़त असल था? अगर ये ख़त असल था तो मेरी गुजारिश है मियाँ शोबाज शरीफ साहब से और उनके बड़े भाई जो दवाई लेने के लिए बाहर गए थे, अभी तक नहीं लौट आए, उनसे मेरी गुजारिश है कि इस ख़त पे एक्शन लिया जाए और इस ख़त का फ़ौरी हल निकाला जाए। तो अली नकी साहब को मैं दाद देना चाहूँगा जिन्होंने ये ख़त पूरी कौम की अमानत समझते हुए आप लोगों तक पहुँचाया है। तो वीडियो को एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो पे किसी एक नए मुकाम पे अपने ड्राइवर मुदस्सिर हमदानी के साथ हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। Run. मजाक कर रहा था मैं तो वैसे मजाक